प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोग सबको मेरा जय मसीह की नमस्ते। प्यारे भाई और बहनें, मैं खुश हूं कि मैं आप लोग के साथ हिंदी के भाषा में प्रभु का वचन पहुंचाने के लिए YouTube का सहारा लिया हूं। और मेरा विनती है आप लोग से, जो लोग हिंदी भाषा में सुन रहे हैं वो लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं हर एक दिन आपके पास हिंदी से प्रभु का वचन पहुंचाऊंगा। तो आइए, आज जो हम सीखेंगे, आज का शीर्षक है अकेलापन शैतान का द्वार है। अकेलापन शैतान का द्वार है। इंग्लिश में लोनलीनेस ओपन्स डोर टू शैतान। अकेलापन शैतान का द्वार है। आप लोग अकेलापन को जानते हैं। शैतान हमें हमेशा बात करता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है, और तुम अपना बातों को दूसरे से बताने वाला, सुनने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा बोल बोल के हमें शैतान अकेला कर देता है। और अकेला जिंदगी में मैं जानता हूं कितना कठिनाई है, कितना तकलीफ है, क्योंकि आदमी को जो परमेश्वर ने बनाया किसी के साथ मिलजुल कर रहने के लिए बनाया है। अकेला आदमी कभी भी बच नहीं सकता, रह नहीं सकता। इसीलिए ना परमेश्वर का वचन उत्पत्ति का जो 2:18 में लिखा गया है, उत्पत्ति 2:18, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। प्रभु भी जानते हैं कि आदम और मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है। प्यारे प्रभु के संतान, अब कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे। जैसा कि हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु हमें कभी भी अकेला छोड़ के नहीं गए हैं। प्रभु हमारा साथ में है। तो शैतान हमें, तुम अकेला है, तुम अकेला है, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं, तुम्हें समझने वाला कोई नहीं, तुम्हारा साथ में रहने वाला कोई नहीं, तुम्हारा दुख समझने वाला, महसूस करने वाला कोई नहीं, ऐसा बोल बोल के हमें रुलाता है। तो बहुत ऐसे भी लोग होते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि मैं तो अकेला हूं, मेरा जिंदगी में क्या लाभ है, मैं किसके साथ हंसने के लिए कोई मेरे साथ नहीं है, मेरा अपना दुख को दूसरे साथ बांटने वाला भी कोई नहीं है, और मुझे समझने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा सोच सोच के कोई तो अपना जान भी गवा देते हैं। कितना दुख का बात है। प्यारे प्रभु के संतान, हम उन लोगों में से होना नहीं चाहिए। हम उन लोगों के जैसा सोचना नहीं चाहिए, हम उन लोगों के जैसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को हम जानते हैं और परमेश्वर को हम पहचानते हैं। प्रभु जानते हैं कि हम अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए प्रभु ने क्या किया है आप लोग जानते हैं। मैं अभी यूहन्ना का लिखित सुसमाचार से कुछ बातें पढ़ने के लिए जा रहा हूं। मैं यूहन्ना 14 पर्व का और 15 पद से पढ़ना चाहता हूं। प्रभु ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्यारे प्रभु के संतान लोग, मैं जानता हूं आप लोग प्रभु का वचन मानते हैं, प्रभु का आज्ञा को पालन करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी अवस्था आता है, ऐसा भी सिचुएशन आता है कि हम लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, वो ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है, वो वचन के अनुसार सोचना मुश्किल होते हैं। कभी कभी शैतान जो हमारा अकेलापन को लेकर अगर को निराशा में है, हताशा में है, अकेला है, तो शैतान हमें आकर बात करता है। उस टाइम में हम फेल हो जाते हैं।
उस टाइम में हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारा साथ में है बोल के। अगर मुसीबत में, बीमारी में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, ऐसा होता है कि कोई समझने वाला नहीं है, ऐसा हम ढूंढते हैं कि किसको बताएं। ऐसा के टाइम में हम सोचते हैं कि हम अकेला पड़ गए हैं, अकेला पड़ गए हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उसी टाइम में हमें परमेश्वर का वचन को याद करना है। उस समय हमें परमेश्वर का वचन का याद करके अपने आप से बात करना है कि प्रभु मेरे साथ में है। दुनिया का कोई भी लोग मेरे साथ में रहे या नहीं रहे, दुनिया का कोई लोग मुझे समझे या ना समझे, लेकिन परमेश्वर मुझे समझने वाला वो मेरे संग में है। वो जो परमेश्वर है वो मुझे संभाल सकता है, वो मुझे समझ सकता है, वो मुझे बचा सकता है, वो मुझे सहायता कर सकता है। तो प्यारे प्रभु के संतान, उस समय में परमेश्वर का वचन का हमें याद करना है। तो प्रभु का वचन फिर एक बार और भी पढ़ रहा मैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इंग्लिश का वचन कहता है, इंग्लिश से वचन का ऐसा लिखा है इंग्लिश में, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। तो वही यूहन्ना का 14 पर्व का 16 पद में पढ़ता हूं, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। अगर हम लोग प्रभु का आज्ञा मानते हैं, प्रभु का वचन का मानते हैं, तो प्रभु यीशु ने हमें एक प्रॉमिस किया है। वो हमारा लिए पिता से विनती करेंगे कि वो एक सहायक को भेजेंगे, पवित्र आत्मा को भेजेंगे। वो पवित्र आत्मा क्या करेंगे ना, सदैव हमारा साथ में रहेंगे। क्यों भाई, ये सदैव हमारा साथ में क्यों रहेंगे? आपका दुख और दर्द को देखने के लिए, आपका अकेलापन को दूर करने के लिए, आपको और मुझे सहायता करने के लिए। इंग्लिश में लिखा गया है, एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉरएवर। वो क्यों हमारा साथ में रहेगा? प्रभु का वचन कहता है सहायक देगा। हमारे साथ में रहने के लिए एक और को भेजेंगे। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो सहायक है। अगर आप अभी तक परमेश्वर का वो जो सहायक पवित्र आत्मा से कभी सहायता नहीं मांगे हैं, सहायक नहीं मांगे हैं, अगर सहायता करने के लिए नहीं बोले हैं, तो बोलिए कि हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तो हमें सहायता कर। मेरी मुसीबत के समय में मुझे सहायता कर, मेरे तकलीफ के समय में मुझे सहायता कर, मेरे दुख के समय मुझे सहायता कर, मेरे रोने के समय मुझे सहायता कर, मेरे तकलीफ में मुझे बात कर। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा है ना, आपसे बात करेगा। निराश के समय में परमेश्वर से बोलिए, पवित्र आत्मा के सहायता से परमेश्वर आपसे बात करेंगे। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वचन को लाकर आपको याद दिलाएंगे, परमेश्वर का प्रॉमिस को लाकर आपको याद करवाएंगे और परमेश्वर का वचन से आपको एनकरेज करेंगे, उत्साहित करेंगे। प्यारे प्रभु के संतान, तो वो सहायक है। प्रभु यीशु ने हमें सहायक भेजने के लिए प्रॉमिस किए थे। आपको याद है, पेंटेकोस्ट के दिवस में पवित्र आत्मा परमेश्वर आए हैं। तो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर किसके साथ में रहने के लिए आए हैं? आपके साथ में रहने के लिए आए हैं, मेरे साथ में रहने के लिए आए हैं। तो और भी मैं एक वचन पढ़ता हूं, आप लोग मेरे साथ पढ़िए। वो यूहन्ना का 14 पर्व का 17 पद, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखा है
और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। और एक बार मैं वचन से पढ़ता हूं। अर्थात सत्यमय का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। वो तुम में होगा। प्यारे प्रभु के संतान, मैं इंग्लिश से पढ़ रहा हूं। द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. जो पवित्र आत्मा परमेश्वर आएंगे तो वो क्या करेंगे ना, हमारे वो साथ में थे। जब यीशु मसीह होकर थे जगत में तो हमारा साथ में थे। अभी जो आएंगे अभी जो है हमारा साथ में, वो साथ में नहीं है, हमारे अंदर में है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो। तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो। तो प्यारे प्रभु के संतान, हम लोग अकेला नहीं है। हम लोग अकेला नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा साथ में है। प्रभु ने वादा किया है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल सकता है, लेकिन उनका वचन कभी नहीं टलेगा। उसका प्रॉमिस कभी नहीं टलेगा। हमेशा प्रभु के वचन को याद रखना है हमें। उनके वचन कभी नहीं टलेंगे। क्यों नहीं टलेंगे? क्योंकि वो परमेश्वर है। हम मनुष्य, इसलिए कभी कभी हमारा बात तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि हम मनुष्य है। हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते नहीं है, इसलिए हमारा बातों को हम नहीं रख पाते हैं। लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन पर हमें भरोसा रखना है, क्योंकि वो संभव है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। आइए इसलिए प्रभु का वचन से हम विश्वास करेंगे और अपने आप से बोलेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ में है। चाहे शैतान मुझे बोले कि तू अकेला है, तू अकेला रहता है, तू क्या कर पाएगा, तुम्हारा बात कौन सुनेगा, तुम्हें कौन सहायता करेगा, ऐसा बल बल कर शैतान हमें निराशा करता है, हमें डिस्करेज करता है, हमें रुलाता है। लेकिन शैतान से हम ये बात बताएंगे जे मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। वो हर दिन मेरे साथ में है। वो हमेशा मेरे साथ में रहने के लिए आए हैं। वो पवित्र आत्मा के रूप में आए हैं। शैतान से बात बताना, और कोई भी बोल रही दुनिया वाला कि आपसे डिस्करेज करने के लिए तुम अकेला है, तो उनसे भी बोलना मैं अकेला नहीं हूं, मेरे परमेश्वर मेरे साथ में है। और एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, वो यूहन्ना का 14 का 18 पद। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। प्रभु यीशु ने प्रॉमिस किया था कि वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे। सुनिए, ये जो अनाथ का बात आता है ना, किसका कोई भी नहीं होता। जिस बच्चे का या जो बच्ची का अगर माँ नहीं होती, वो पापा नहीं होते हैं ना, उनका जिंदगी दुख, कठिनाई और समस्या में घिरा रहता है। वो लोग रो रो के जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि उनका कोई नहीं होता है अपने हृदय का बात करने के लिए। उन्हें तकलीफ के समय में कोई उसके साथ में खड़े होने के लिए कोई नहीं होता है। इसलिए ना, अनाथ का शब्द हम समझते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ये वादा किया है, वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे। तो नहीं छोड़ा है उसने। वो जाने के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर को भेजे हैं। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ में है। वो बात आपको विश्वास करना है। वो बात मुझे विश्वास करना है।
अगर आप ये बात विश्वास नहीं करेंगे तो शैतान का बात विश्वास कर रहे हैं। जब शैतान बोल रहा है तुम अकेला है, जिंदगी का क्या फायदा है, मर जाओ तो आप मर जाएंगे, रोज रो तो आप रोएंगे, शैतान के बात पर विश्वास करेंगे। लेकिन नहीं प्यारे प्रभु के संतान, हम प्रभु को जानते हैं, हमें रोना नहीं है, हमें हंसना है कि परमेश्वर हमारे साथ में है, उसका आत्मा हमारे साथ में है, हमें सहायता करने के लिए वो साथ में है। आपके जिंदगी में बहुत सारे गवाही होंगे, जब आप मुसीबत में होते थे, जब आप कठिनाई में होते थे, कौन आपको हेल्प किया है? ऐसा भी मिराकिल आपके जिंदगी में हुआ है कि अचानक ऐसा कुछ मिराकिल नहीं हुआ है, परमेश्वर आपके साथ में इसलिए मिराकिल हुआ है। प्रभु आपका दुख सुना है, दर्द देखा है, आपका सहायता किए हैं। आपका जिंदगी में बहुत सारी ऐसा प्रार्थना होंगे जो कि आपका प्रार्थना प्रभु ने सुना है और उत्तर भी दिया है। वो परमेश्वर आपके साथ में है, आपका तकलीफ का देखते हैं, इसलिए आपको सहायता करते हैं। वो परमेश्वर पर बने रहना है आपको और मुझे, शैतान के बातों पर विश्वास नहीं करना है। प्यारे प्रभु का संतान, और भी मैं वचन से पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती का 28 का 20 पद, 28 का 20 पद में पढ़ना चाहता हूँ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारा संग हूं। प्रभु ने वादा किया है, ये दुनिया छोड़ के जाने से पहले यीशु मसीह ने मृत्यु में से जी उठने के बाद, स्वर्ग जाने से पहले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया है कि क्या करेंगे। और देखो, जानो, समझो, विश्वास करो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। वो जगत के अंत तक सदैव अर्थात हमेशा हमारा संग में रहेंगे। मैं विश्वास करता हूं आप प्रभु का वचन ग्रहण करेंगे और शैतान को बातों का हटाएंगे। अगर आप शैतान की बातों को हटाएंगे नहीं तो शैतान आपको धक्का दे सकता है, आपको झूठ बुलवा कर आपको पापों में गिरा सकता है। याद रखिए, जब जोसेफ अकेला था तो उसके लिए परीक्षा आया। जब परीक्षा आया तो जोसेफ ने कहा, ये जो पाप है उसे मुझे नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर ये सब जान रहे हैं, ये मैं परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे ये पाप कर सकता हूं। जब जोसेफ ये बात को जाना, वो समझा कि परमेश्वर उसके साथ में है, तो वो परीक्षा के दिन में, वो गिरने के दिन में वो पाप नहीं किए, बल्कि वो पापों से दूर भाग गए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अकेला है तो पाप में गिरना संभव है। जब हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं जान रहा है, वो वक्त बहुत खराब का वक्त है, वो वक्त शैतान का समय है, आपको गिरा सकता है। इसलिए हमेशा ये बात याद रखना कि जोसेफ का जो परमेश्वर जोसेफ के साथ में थे, वो मेरे साथ में है, वो मेरे साथ में है, इसलिए मुझे गलती करना नहीं है। प्यारे प्रभु के संतान, याद करिए, जब डेविड ने अकेला छत के ऊपर घूम रहे थे, टहल रहे थे, वो समय था डेविड का सबसे परीक्षा का समय। वो बहुत दुख का बात हम जो बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें भी आघात देता है, दुख देता है। परमेश्वर का संतान हुआ, परमेश्वर का मन का मत जिसे बोल रहे थे, वो गिर गए हैं। अपने आप को कभी भी अकेला जगह में नहीं लेना, अकेला ना रहना, अकेला ना घूमना, अकेला अनुभव ना करने के लिए देना। अगर आप अकेला अनुभव करते हैं तो पाप का सोच आपके दिमाग में घुस सकता है,
भाव का भावना आपको आकर आपको पाप की ओर ले सकता है। परमेश्वर हमारा स्वच्छ हमारा हृदय देखते हैं, इसलिए हमें गलत सोचना नहीं है। क्यों गलत सोचना नहीं है? अगर गलत सोचेंगे तो गलत रिश्ते में जाना संभव है। तो देखिए, डेविड अकेला ऊपर छत के ऊपर घूम रहे थे, शैतान उसे पाप की ओर लिया और डेविड पाप किए। इसीलिए जान रखना है कि हम अकेला नहीं है, प्रभु देख रहे हैं। अगर डेविड सोचते कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं मैं जो करने जा रहा हूं, परमेश्वर जान रहे हैं जो मैं करने के लिए जा रहा हूं, वो रुक जाते हैं। लेकिन वो रुके नहीं, एक के साथ दो पाप किए, पाप करते गए, पाप करते गए। अकेलापन जिंदगी आपको खराब की ओर, पाप की ओर ले सकता है, इसलिए हमें बंद करना है। प्यारे प्रभु के संतान, जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद परीक्षक आया, शैतान आया, उनसे भी परीक्षा ली, लेकिन प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा शैतान का हराया। जब आप प्रभु के वचन से खड़ा हो जाएंगे, प्रभु के वचन से स्थिर रहेंगे, शैतान को आप हरा सकते हैं। जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा, आप अकेला भी पड़ सकते हैं, फिजिकली अकेला रह सकते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से सोचना कि परमेश्वर आपके साथ में है। कोई आपके साथ रहे या नहीं रहे, लेकिन प्रभु आपके साथ में है, यह बात अगर आप विश्वास करेंगे तो शैतान आपको कुछ भी कर नहीं पाएगा। मैं जानता हूं प्रभु का वचन आप सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे प्रभु के संतान लोग, आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। अब जहां भी हो मेरे साथ में प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, जो भाई, जो बहन, जो बेटी, जो माँ लोग ये मेरा वचन सुन रहे हैं, प्रभु ये तुम्हारा वचन है जो मेरे मुख से ही सिर्फ मैं बोलता हूं। प्रभु, जो भाई बहन अकेला सोचते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो चला जाए पिता, वो अकेलापन चला जाए, यीशु के नाम में हट जाए परमेश्वर, क्योंकि उनके साथ तुम में है। प्रभु तू हमेशा उनके साथ में है, सदैव तुम उनके साथ में है। प्रभु तुमने वादा किया है, और देखो मैं जग के अंत तक तुम्हारा संग में हूं। प्रभु तूने कहा है आकाश और पृथ्वी टल सकता है, लेकिन तुम्हारा वचन नहीं टलेगा। तुम्हारा वो अटल वचन हमें विश्वास देता है। वो विश्वास के साथ में तुम्हारे पास आ रहा हूं खुदा। ये सारे भाई बहन को लेकर उन सबको आशीष दे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप लोग को आशीष दे, आमीन।